अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक खौफनाक और सच्ची कहानी जिसका उन्वान है पुरानी हवेली। मेरे बाबा ने अपने वालिद से ज़िद लगाई हुई थी कि वो पुरानी हवेली जो इनके दोस्त ने दिखाई है वो ख़रीदना चाहते थे, मगर दादा जान मान के नहीं दे रहे थे कि बेटा इतनी जल्दी ना करो, पहले इस पुरानी हवेली के बारे में मालूमात ले लो। बाबा बोले, अब्बा इतनी देर में तो वो हवेली हाथ से निकल जाएगी, सस्ते दामों दिला रहा है मेरा दोस्त। दादा बुरा सा मुंह बना के बोले, जब तुमने फ़ैसला कर ही लिया है इसे ख़रीदने का तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो। बाबा बोले, अब्बा आप मुझे खुशी से इजाज़त दें। दादी जान को अब्बा पर तरस आ गया। दादा से बोली, ए जी बच्चा इतना इसरार कर रहा है तो इजाज़त दे दें। दादा दादी की सिफारिश पे मुस्कुरा के बोले, जाओ इजाज़त दी। बाबा खुश होके बोले, जिए अम्मा हज़ारों साल। फिर बाबा ने वो हवेली ख़रीद ली। रंग रोगन और मरम्मत करवा के हम सब हवेली में शिफ्ट हो गए। हवेली बहुत कुशादा थी, सबको पसंद आई। मेरी बड़ी बहन कुछ दिनों के लिए हमारे घर आई हुई थी। उनके 2 छोटे बेटे थे। मेरी अपने भांजों से बहुत दोस्ती थी। हम लोग सारा दिन खेलते रहते थे। एक दिन मैं अपने भांजों के साथ लॉन में खेल रही थी, आँख में चोली। बच्चों ने मेरी आँख पे पट्टी बांधी हुई थी। बच्चे मुझसे छुपने के लिए हवेली के पीछे चले गए, मैं भी उनके पीछे वहाँ आ गई। वहाँ से मुझे किसी के रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने जल्दी से अपनी आँखों से पट्टी हटाई। मेरे दोनों भांजे मेरी तरफ भागते हुए आ रहे थे। उनके चेहरे पे खौफ से सफ़ेद पड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ बच्चों, ये रोने की किसकी आवाज़ थी। वो मुझसे लिपट कर बोले, आंटी जल्दी से यहाँ से चले। मैं उनको लेकर अंदर घर में आ गई। अम्मी बच्चों की वो इस हालत में देख के बोली, क्या हुआ है बच्चों को। नौरीन, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। अम्मी बोली, चलो उनको कमरे में लेके चलो, पानी पिलाओ। बड़ी बाजी भी बच्चों के पास आ गई और उनको लेकर हम कमरे में आ गए और पानी पिलाया। बच्चे बहुत खौफज़दा थे। अम्मी के दम करने से वो कुछ बेहतर हुए और फिर वो सो गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों को क्या हुआ है, उन्होंने किसको देख लिया है। दूसरी सुबह मैं बच्चों के पास गई, बच्चे उठ गए थे। वो मुझे देख के खुश होकर बोले, आंटी। मैंने उन्हें जाकर गले से लगा लिया और बोली, कैसे हो बच्चों। आई एम फाइन आंटी। बच्चों, कल तुम लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या देखा था तुम लोगों ने वहाँ। बच्चे ये सुनकर सहम गए। मैं उनकी हालत देख के बोली, अच्छा कोई बात नहीं। छोटा बोला, आंटी हमने वहाँ एक आंटी देखी थी जो रो रही थी और हमें देखकर हमें बुलाने लगी। मैंने कहा तुम मजाक कर रहे हो। बड़ा बोला, नहीं आंटी, नोमी ठीक बोल रहा है, मैंने भी देखा था। अच्छा कैसी थी वो आंटी। नोमी वो नानू की उम्र की थी। मैंने सोचा, रोने की आवाज़ें तो मैंने भी सुनी थी। खैर मैंने बच्चों का ध्यान बटाने के लिए इधर उधर की बातें शुरू कर दी। जुमे को दादी जान ने कुरान खानी रख दी थी। इस मोहल्ले में ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ घर खाली भी थे। खैर कुरान खानी में रिश्तेदार और मोहल्ले वालों ने शिरकत की। कुरान खानी ख़त्म होने के बाद हमारी कज़न्स हवेली घूम फिर के देखने लगी। हम लोग छत पर चले गए। हमारा फर्स्ट फ्लोर पूरा खाली था, हमने इसे इस्तेमाल नहीं किया था। जब हम वापस आ रहे थे छत से तो हमें फ़र्स्ट फ्लोर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैंने चौंक कर कहा, अरे यहाँ कौन है। हम सब इस कमरे की जानिब चल दिए। मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। हम सब एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। अभी तो आवाज़ें आ रही थी, अब खामोशी हो गई है। हम वहाँ से जल्दी से निकल कर नीचे आ गए। मैंने अपनी कज़न से कहा, भी नीचे कुछ नहीं बताना वरना सब डर जाएंगे। वो मेरी बात समझ गई। फिर रात गए, सब मेहमान गए। सुबह मैंने अम्मी को शाम वाली छत की बात बताई। अम्मी बोली, मुझे भी कुछ आवाज़ें ऊपर से आती हैं। कल रात तुम्हारे बाबा से बात करूँगी। रात जब अम्मी ने बाबा से सब बातें बताईं तो बाबा बोले, तुम लोगों को वहम हुआ है वरना सब कुछ सही है, और दूसरी तरफ मुँह करके सो गए। कुछ दिन आराम से गुज़रे। फिर मुझे ऊपर से बच्चों के खेलने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने सोचा ऊपर जाके देखती हूँ। जब मैं ऊपर गई तो वहाँ 4-5 बच्चे खेल रहे थे। मैं उन्हें खामोशी से देख रही थी कि एक बच्चे की नज़र मुझ पे पड़ी और वो सब गायब हो गए। मैं खौफज़दा हुई और नीचे भागी।
नीचे आकर मैं बुरी तरह कांप रही थी। अम्मी मुझे देखकर बोली, क्या हुआ? मैं डरते डरते बोली, अम्मी वो ऊपर बच्चे थे। अम्मी गुस्सा करते हुए बोली, तुम्हें कितनी बार कहा है मुंह उठा के पूरी हवेली में ना घूमा करो, मगर ना तुम्हारा बाप मेरी बात सुनते हैं। मैं आज ही अम्मा से बात करूँगी। अम्मी मुझे लेके दादी के कमरे में आई और दादी को पूरा वाक़या सुनाया। दादी से बोली, आपके बेटे किसी की बात नहीं मानते ही नहीं हैं। जब कोई बड़ा नुकसान होगा तो जब पता चलेगा। दादी बोली, अल्लाह ना करे बेटी, अच्छा बोलो। दादी ने रात बाबा को बुलाया अपने कमरे में। बोली, बेटा ये सब क्या हो रहा है इस हवेली में? अब्बा बोले, हाँ अम्मा, कल मेरी मुलाकात इस मोहल्ले के पुराने बुज़ुर्ग से हुई थी। उन्होंने बताया है कि यह हवेली आसेब ज़दा है, इसमें आज तक कोई ज़्यादा रह नहीं पाया है। आप भी यहाँ से चले जाओ वरना नुकसान उठाओगे। मैं सोच रहा हूँ किसी साहिब इल्म से रब्ता करूँ। फिर बाबा ने एक साहिब इल्म को लेकर आए। आलिम साहब ने पूरी हवेली देखी। फिर बोले, आपके घर में जिन्नात का बसेरा है जो ऊपर की मंजिल पर ज़्यादा है। मैं कुछ दिनों के लिए तो हिसार कर दूंगा, मगर ये अरसा ज़्यादा नहीं चलेगा, इसलिए आप लोग इस हवेली को जल्द से जल्द खाली कर दें। आमिल साहब ने नीचे के घर को में हिसार कर दिया। फिर वो चले गए। फिर हमने दूसरे दिन घर शिफ्ट कर हो गए। बड़े सही कहते हैं, पुराने घर या पुरानी चीज़ बहुत देखभाल के लेना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।